पहला हमारा वचन होगा जो इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 वचन नंबर 32 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और एक दूसरे पर कृपा और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। देखिए, जैसे परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने अपने प्राण को गवाए और कोड़े खाए और लहू बहाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहा है, जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है, वैसे हम इस संसार में रह करके हमारे जो भी भाई होते हैं, बहन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिलेशन के जो भी सदस्य होते हैं, उनको हम क्षमा करें। इंसान हैं तो आप ना कहीं किसी रिलेशन से जुड़े होंगे, तो आप उनके जो भी पाप करते हैं या आपके साथ गलत करते हैं उसको क्षमा करें। परमेश्वर का वचन यही है, यही उसका प्यार है। आइए देखते हैं हम अगला वचन हम पढ़ेंगे यहाँ पे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर हम 14 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता यानी परमेश्वर है वो भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। आपने इस वचन को पढ़ा कि अगर तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करते हो, कोई इंसान अपराध करना नहीं चाहता है, गलत नहीं करना चाहता है, उससे गलती से ही हो जाता है, तो उसके अपराधों को आप क्षमा करें। इसीलिए कहता है परमेश्वर, अगर तुम किसी दूसरे व्यक्ति का अपराध क्षमा करते हो तो मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। आगे हम देखेंगे, इसी पुस्तक में पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 वचन नंबर 15 में, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा जो पिता है वो भी तुम्हारे अपराध कभी नहीं क्षमा करेगा। देखिए, प्यार परमेश्वर का यही है कि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करें और परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। आइए देखते हैं अगला वचन, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। कौन? परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह। यदि आप अपने पापों को मान लें, परमेश्वर के सामने कहें, हे पिता मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझसे जो भी गलती होती है उसे क्षमा कर पिता, क्योंकि मैं परमेश्वर आपकी वचन में चलना चाहता हूँ। आपसे मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता कि मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझसे जो भी गलती हुई है, भूल हो गई है पिता, उसे आप क्षमा करें। आप प्रेयर के टाइम आप बोल सकते हैं, प्रार्थना के समय। आइए देखते हैं अगला वचन, मरकुस पुस्तक अध्याय 11 और वचन नंबर 25 हम पढ़ेंगे, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। देखिए, किसी के प्रति आपके अंदर हीन भावना है या किसी भी प्रकार की समस्या है, उसको आप पहले अपने दिल से निकाल दें कि छोड़िए, मेरे अंदर पिता है, मैं पिता से अपने प्रार्थना करता हूँ, मैं क्यों बोझ अपने मन में रखूं, उसको मैं क्षमा किया, जो इसकी इच्छा है वो करे। मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ये गलत है, लेकिन नहीं समझता है तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए। पिता से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि हे पिता, ये मेरे समझाने के योग्य नहीं है, आप इन्हें रास्ता दिखाएं और इन्हें बचाने की कोशिश करें। आप इतनी तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं इसी पुस्तक में मरकुस अध्याय 11 और वचन नंबर 26 पढ़ेंगे, और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। जितने भी वचन मैं आज लिया हूं सब ये पाप से रिलेटेड है। परमेश्वर कहता है, बार बार कहता है कि तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करो, क्षमा करो। तुमको कितना भी नीचा दिखाया हो, कितना भी गंदा दिखाने की कोशिश की हो, तुम्हें कितना भी गंदा बनाने की कोशिश किया हो, कोई भी हो, आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे क्षमा करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें और परमेश्वर से कहें कि इसे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे पिता, कि कुछ अच्छा इंसान अपने जिंदगी में कुछ कर सके, आगे बढ़ सके और चल सके आपके वचनों में। और अगला वचन हम देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक अध्याय 3 वचन नंबर 13 में हम पढ़ेंगे, और यदि किसी को किसी पर दोष लगाने की कोई कारण हो तो
एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। क्या जाता है, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, दूसरे के ऊपर गंदा आरोप लगाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक परमेश्वर के वचन की हैसियत से नहीं, मैं एक इंसानियत के नाते भी बोल सकता हूँ इस बातों को। क्यों अपने आप को तुम नहीं देखते हो, दूसरे को देखते हो? परमेश्वर ने कहा है पहले तुम अपने आंख का तिनका निकाल ले, फिर अपने भाई का तिनका निकाल ला। जो तेरी आंखों में लट्ठा है उसे तो पहले देख, फिर तो अपने भाई के आंख के तिनका को देखना। परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए पहले अपने आप को परमेश्वर में सुरक्षित रखें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। दूसरे के ऊपर दोष लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना होगा, सोचने के बाद भी आपको क्षमा करना होगा। परमेश्वर का वचन ये है, परमेश्वर का वचन यही सिखाता है। बस मैं इस वीडियो में इतना ही सिर्फ बोलना चाहता था। अगर ये बातें आपको दिल से लगी, परमेश्वर के वचन अगर आपने सीखा है, आपने परमेश्वर के वचन को अर्थ निकालना सीखा है और बाइबल वचन को पढ़ना सीखा है, तो पूरे विश्वास के साथ आज बोल सकता हूं कि आप कभी भी किसी दूसरे के अपराध को कभी ऊपर नहीं ले जाएंगे, वहीं पे समाप्त करेंगे। कोई भी गलती करता है उसे क्षमा कर दो, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।